हमारे साथ श्री लक्ष्मण सेवा न्यास पीठ के महंत धीरेन्द्र वशिष्ठ जी हैं। उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि मंदिर का कार्य कहाँ तक पहुँचा है। इसके अलावा जो लखनऊ के लोग हैं, लक्ष्मणपुरी के नाम को जो है उसकी पहचान दिलाने के लिए किस तरह से लोगों को जागरूक किया जा रहा है और कैसे भक्त जुड़ रहे हैं और इस मुहिम को किस तरह से आगे बढ़ाया जा रहा है। नमो लक्ष्मणाय। आपके तबीयत पानी न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत साधुवाद कि आप दोबारा लक्ष्मण कुटिया में पधारे। आज हम लोगों ने लक्ष्मणपुरी धाम में लक्ष्मण कुटिया पे आदि माँ जगत जननी जगदम्बा का गुणगान किया है और यहाँ पे आए हुए समस्त भक्तों से निवेदन किया है कि ये लखनऊ नगरी किसी नवाब और कबाब की नहीं, और मैं तो कहता हूँ किसी नवाब के बाप की नहीं, ये लखनऊ नगरी भगवान लखन लाल की है। महर्षि वाल्मीकि ने अपने वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड के 46 सर्ग के श्लोक संख्या 19 में लिखा है, गोमती तीरे आश्रमे। वह स्थान आज भी है लक्ष्मण टीला स्थान, लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि हम गुलाम हुए 1775 से लेकर के आज तक वो लक्ष्मण टीला है। परंतु दुर्भाग्य देखिए कि लखनऊ के लोग सो रहे थे और 2016 की सरकार ने उस स्थान को टीले वाली मस्जिद गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट में कर दिया। तो ये गवर्नमेंट का अधिकार है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी को इस बात को पता भी है और सरकार अपना कार्य करती है। अपन संत महात्मा लोग हैं, हम तो राधे राधे गा के राम राम गा करके गुरु आज्ञा का पालन करते हुए लखनऊ के पावन गोमती तट के समीप ही भगवान लखनलाल और माता उर्मिला जी के भव्य मंदिर निर्माण करने जा रहे हैं। और आने वाले 21 नवंबर 2023 दिन मंगलवार गोपाष्टमी की पावन तिथि पर हम लोग मूल गर्भगृह का निर्माण प्रारंभ करने जा रहे हैं। आपने प्रश्न किया कि कैसे सामान्य जनमानस तक जा रहे हैं। आपको बताऊं, मैं पिछले 3 वर्षों से घर घर जाके भिक्षा करता हूं। अभी मैं कल रात्र में प्रतापगढ़ से आया, प्रतापगढ़ अमेठी जगदीशपुर से आया। फिर 26 को मैं बद्रिकाश्रम जा रहा हूं उत्तराखंड। वापस आऊँगा तो मैं 2 तारीख मेरी फ़्लाइट कोलकाता की है, मैं 7 दिन का प्रवास वहाँ करूँगा, फिर वापस लखनऊ आऊँगा और 21 नवंबर से हम लोग मूल गर्भगृह निर्माण प्रारंभ करने जा रहे हैं। लोगों तक जा करके भिक्षा करके कथा के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से हम जगत में जहाँ भी हमारा परिचय है, जहाँ लोग हमको जानते हैं गुरु कृपा से, हम सबके पास जा कर के एक ही निवेदन कर रहे हैं, एक ही विनती कर रहे हैं कि आप सब लोग इस घटनाक्रम को जानने का प्रयास कीजिए। यह कोई सामान्य घटनाक्रम नहीं होगा, बल्कि यह भारत के इतिहास का एक घटनाक्रम होगा कि जब अयोध्या धाम में पूरे जगत के सनातनियों ने मिलकर के भगवान श्री राम जी का भव्य मंदिर निर्माण किया, उसी समय लखनऊ के 1000-2500 लोग मिलकर के लखनऊ को लक्ष्मणपुरी धाम करने के लिए भगवान लखनलाल और माता उर्मिला जी का भव्य मंदिर निर्माण कर दिए। तो इट वुड बी एन हिस्टोरिकल इवेंट। और मैं तो विनती करता हूं कि आप सभी लोगों से कि इस ऐतिहासिक निर्माण के साक्षी बनिए। हम आप नहीं रहेंगे, लेकिन आपके द्वारा समर्पित भगवान के चरणों की सेवा अवश्य रहेगी और यह आपका सदा मंगल करेगी। अयोध्या में जिस तरह से अयोध्या को एक तीर्थ नगरी विकसित किया जा रहा है, तीर्थ नगरी तो है ही, लेकिन जिस हिसाब से उसका जो है विकास हो रहा है, ख़ास तौर पर आध्यात्मिक तौर पर, लखनऊ को आध्यात्मिक तौर पर उस तरह की पहचान लक्ष्मणपुरी की तरफ से कब तक मिल पाएगी? क्या इस पे कहना चाहेंगे? बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया। श्री लक्ष्मण पीठ सेवा न्यास का गठन इसलिए किया गया है कि लखनऊ में लक्ष्मण जी और माता उर्मिला जी का भव्य मंदिर निर्माण हो। एक संत के द्वारा कृपा प्राप्त करके और एक संत के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। हम सरकार से कोई विनती करने नहीं जा रहे हैं, हम सरकार से कोई निवेदन करने नहीं जा रहे हैं। सरकार संवैधानिक पद पर विराजमान लोग हैं, वो अपने अनुसार अपना कार्य करते हैं और उसका राजनीतिक लाभ भी लेते हैं। 100% धार्मिक जीवन व्यतीत करते हुए लखनऊ मात्र नहीं साहब, इसके बाद हम लोग जा रहे हैं नासिक पंचवटी, जहाँ पे लक्ष्मण रेखा खींची गई थी, उस स्थान पर भूमि करने जा रहे हैं। वहाँ के एक बहुत ही वृद्ध संत हैं पालघर में, आप लोगों ने दर्शन किया होगा। पिछले वर्ष मैं गया था, पुणे में जा रहा हूँ, दिसंबर में कथा वहाँ पे मुंबई में। उनके माध्यम से हम लोग पंचवटी में भूमि करेंगे। और अभी जो कोलकाता प्रवास मेरा हो रहा है, ये गंगा सागर में हम 1 बीघा ज़मीन क्रय करने जा रहे हैं। श्रीमान महेश जायसवाल जी हैं, कोलकाता में बड़े व्यापारी हैं, वो सहयोग करने को तैयार हैं। और हमें लगता है कि हम लोग अगली बार जब जाएंगे तो लक्ष्मण पीठ सेवा न्यास गंगा सागर में भी भूमि क्रय करके वहाँ मंदिर निर्माण कार्य प्रारंभ करेगी। तो ये परंपरागत इसका
आगे का विस्तार होगा, लखनऊ केंद्र बिंदु होगा और लखनऊ से चल करके हम लोग जहाँ जहाँ हो सके, लक्ष्मण पीठ का संकल्प है कि पूरे भारतवर्ष में 108 स्थान पे भगवान लक्ष्मण जी, माता उर्मिला जी का मंदिर निर्माण करके पूरे राष्ट्र को ये बताया जाए कि राष्ट्र की सेवा और राम की सेवा कैसे करनी है। लोग कहते तो हैं परंतु करते नहीं हैं। यदि राम की सेवा करनी है तो भगवान लक्ष्मण जी की तरह कीजिए, क्योंकि 14 वर्ष तक बिना सोए, बिना भोजन किए, वैवाहिक होने के बाद भी बिना पत्नी के सुख प्राप्त किए, इस प्रकार की सेवा हमारे लखन लाल जी ने राम की सेवा की। और राम कौन है? राम मतलब राष्ट्र, राम मतलब मंगल। जिससे राष्ट्र का मंगल हो वही राम है। सब मिला करके मैं कहना चाहता हूँ कि यदि राष्ट्र की सेवा करना है आपको तो भी, यदि राम की सेवा करनी है तो भी भगवान लक्ष्मण जी की तरह पूर्ण समर्पण भाव से राम की सेवा कैसे करें, उदाहरण के रूप में हम लक्ष्मण जी के चरित्र का गुणगान भी करते हैं। इसको बताना मुझे है कि साहब, जाग रहा है कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है। कैसे लक्ष्मण जी ने बिना विश्राम के, बिना निद्रा लिए 24 घंटा 14 वर्ष तक धनुष बाण लिए अपने प्रभु की रक्षा करते रहे, अपने प्रभु की सेवा करते रहे। तो आज लोगों के मन में समर्पण की भावना कम हो गई है, दिखावा अधिक हो गया है, परंतु समर्पण कम हो गया है। तो लक्ष्मण जी की तरफ समर्पण हो, इस हेतु दास धीरेन्द्र वशिष्ठ गुरु की कृपा से, गुरु आज्ञा से पूरे भारतवर्ष में कथाओं के माध्यम से, जनसंवाद के माध्यम से, संकीर्तन के माध्यम से, 1-to-1 मीटिंग के माध्यम से घर घर जाकर के भिक्षा करता है और उन्हें राष्ट्र निर्माण कैसे हो, अच्छे तरह से राम राज्य की स्थापना कैसे हो। विश्वास दिलाओ मैं आपको, यदि लक्ष्मण जी ना होते तो राम राज्य की स्थापना नहीं होती। द्वारिकाधीश, द्वापर में भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश रूप में आए ना, और यही लक्ष्मण जी बड़े भाई के रूप में आए बलराम जी के रूप में। क्या आप चाहते हैं कि द्वारिकाधीश का राज्य हो? इस जगत में कोई भी नहीं चाहता कि द्वारिकाधीश का राज्य हो, सब चाहते हैं कि राम राज्य की स्थापना हो। क्यों? द्वारिका धाम में भी वह स्थापना नहीं हो पाई जो राम राज्य में थी। राम राज्य में तीनों लोकों में लोग कहते हैं गुणगान था, उस समय कोई दुखी नहीं था, कोई दुखी नहीं, सब प्रसन्न थे। तो वह राम राज्य की संकल्पना, कल्पना, परिकल्पना ये तब पूर्ण होगी जब हम लक्ष्मण जी बनेंगे, जब हम लक्ष्मण बन करके राष्ट्र की सेवा करेंगे तो राम राज्य होगा, और बलराम बन करके सेवा करेंगे तो संभव नहीं होगा। इसलिए लक्ष्मण जी, तो मैं पुनः आपके चैनल के माध्यम से उन समस्त लोगों को जिनको लखनऊ से प्रेम है, जो लखनऊ को लक्ष्मणपुरी करना चाहते हैं उनसे, और जो सनातन धर्म विश्वास करते हैं उनसे निवेदन करता हूं कि आइए इस होने जा रहे ऐतिहासिक घटनाक्रम के सहयोगी बनिए, साक्षी बनिए और विश्वास रखिए मंदिर तो बनेगा, मंदिर उसी स्थान पर बनेगा जहां भूमि क्रय हुआ है। तो आपके माध्यम से मैं सबको साधुवाद देता हूं जिन्होंने सहयोग किया है। आगे जो लोग करेंगे, मुझे विश्वास नहीं, दृढ़ विश्वास है कि लोग सहयोग करेंगे और आने वाले 2027 तक राघव ललन के साथ साथ लखन लाल भी लखनऊ में विराजमान होंगे। जिस तरह से अयोध्या में रिकॉर्ड स्तर पर दीपोत्सव लगातार योगी सरकार में हो रहा है, लखनऊ में इस तरह का कोई शुरुआत कब होगी, खासतौर पर लक्ष्मण सेवा न्यासपीठ की तरफ से? हाँ, ये एक आपने अद्भुत प्रश्न किया। मेरे मन में भी भाव जागृत है और आज आपने प्रश्न करके उस भावना को पुनः जागृत कर दिया। तो मैं आपके ही न्यूज़ चैनल के माध्यम से घोषणा करता हूँ कि दीपावली, इसी दीपावली से एक दिवस पूर्व धनतेरस के दिन हम लोग वहाँ पे लक्ष्मण मंदिर स्थल पे भव्य दीपोत्सव का श्री गणेश करने जा रहे हैं। मने भाव था और आज आपने व्यक्त करा दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। लक्ष्मणपुरी धाम में लक्ष्मण पीठ सेवा न्यास के द्वारा भगवान लक्ष्मण जी के मंदिर निर्माण हेतु क्रय किए गए भूमि पर लक्ष्मण पीठ के सहयोगियों और आने वाले भक्तों के द्वारा धनतेरस के पावन दिवस पर अर्थात दीपावली के पावन पर्व पर वहाँ पर इस बार दीपोत्सव का आनंद प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा और दीप प्रज्वलित किया जाएगा। दीपोत्सव का कार्यक्रम हम लोग इसी वर्ष से प्रारंभ करने जा रहे हैं और भगवान कृपा करें कि हम तब तक सामान्य जनमानस से जुड़ करके अधिक संख्या में लोगों को आमंत्रित कर सकें। जय सीताराम। जैसा कि सर्वविदित है कि
मेरा जो लखनऊ है, ये लखनऊ ना होके लक्ष्मणपुरी के नाम से, आदिकाल से लक्ष्मणपुरी के नाम से ही सर्वविदित था। ये जब लखनऊ के नाम से जो हम लोग जानते हैं, वो मुग़ल साम्राज्य आने के बाद से ही हमारे लक्ष्मणपुरी को लखनऊ के नाम से बताया गया या सर्वविदित कराया गया। आज हमारे लखनऊ में लक्ष्मण जी का भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है। चूँकि लखनऊ के नाम पे ही, लक्ष्मण जी के नाम पे ही मेरी लखनऊ नगरी है, इसलिए, और मैं उसको तन मन धन से उस मंदिर को जो है सपोर्ट कर रही हूँ। और सबसे निवेदन करती हूँ, सारे अपने हिंदू भाई बहनों सबसे यही निवेदन करना चाहूँगी कि आकर के वहाँ पर उस मंदिर के निर्माण में अपना सहयोग करें। जिस तरह से उनका सहयोग हो सकता है उस तरह से करें। आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, ये हमारे लिए गर्व की बात होगी कि हमारे लखनऊ में हमारे लखन जी का भव्य मंदिर बन गया। धन्यवाद। हम आशीष कुमार सिंह पेशे से अधिवक्ता हूँ और लक्ष्मण सेवा न्यास का स्थायी सदस्य हूँ, और सदस्य होने के नाते तन मन धन से लक्ष्मण नगरी, जो लक्ष्मण जी की बसाई हुई नगरी है, जिसको नवाब की नगरी नहीं कहा जा सकता है, यह नवाबों की नगरी नहीं है। मुग़ल शासक में इसका नाम परिवर्तित हुआ, लखनऊ हुआ, और लक्ष्मण जी का टीला आज भी है। वहीं पे लक्ष्मण जी तपस्या किए हैं। इसकी पहचान पूरे विश्व में दिलाना है, ये हम लोगों का संकल्प है। और ये हमारी सरकार को भी पता है, जो मौजूदा वर्तमान में सरकार है, हमारे मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी, वो भी जान गए हैं। और ये लक्ष्मण सेवा न्यास ने ये अपना जो है कदम उठाया है। भव्य मंदिर का निर्माण चालू हो गया है, कार्यालय बनके लगभग तैयार है, और गर्भगृह का निर्माण 21 नवंबर को शुरू होगा, दिन मंगलवार को। इसकी जानकारी जब मुख्यमंत्री जी को हुई कि लक्ष्मण सेवा पीठ लक्ष्मण मंदिर, माता उर्मिला मंदिर का निर्माण लखनऊ में कराने जा रही है, तब उन्होंने जो है एयरपोर्ट पे जो है लक्ष्मण मूर्ति लगवाई। ये अपना जो है सरकार भी जानती है कि लक्ष्मण जी की पहचान ही लखनऊ है। उन्हीं की पहचान से लखनऊ नगरी बसी हुई है। और हम सबसे अपील करते हैं आपके चैनल के माध्यम से, आप भी जुड़िए और अपना सहयोग किसी न किसी रूप में तन मन धन से दीजिएगा, ताकि लखनऊ में लक्ष्मण जी का, माता उर्मिला जी का भव्य मंदिर का निर्माण हो सके। जय हिंद। नमो राघवाय, नमो लक्ष्मणाय, हर हर महादेव।